कबीर साहब कहते हैं, जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रुख, नयन न आवे नीदरी, तिनकह सुख न दुख। अगर हम गौर से जीवन का अनुसंधान करें, उसको और माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, तो हम पाएंगे कि दो तरीके से जीवन की यात्रा बढ़ती है। एक विकासमान, विकासशील, विकसित होने का रुख लिए हुए, जो कि हम आप हैं, हम आप जानते हैं। कुछ एक लोगों की जीवन यात्रा बिल्कुल भिन्न तरीके से दिखाई पड़ती है, जैसे कबीर, जैसे महर्षि रमण। ऐसे कुछ एक और भी नाम आप हम गिन सकते हैं जो थोड़े हमारे जानकारी में है। उनकी जीवन यात्रा आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ पुष्पित पल्लवित हुआ है। हम आप विकसित होते हैं, वे पुष्पित पल्लवित होते हैं। इस बात को ही थोड़ा हम लोग गौर से जानकर साथ में चलते हुए समझते हैं। विकसित होना क्या है? विकसित होना शुरू होता है इस तथ्य को देख करके कि जहां पर मैं हूं वहां पर नाकाफी हूं, और मुझे वहां पहुंचना चाहिए। तो मेरी विकास की यात्रा है। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा हूं जो अभी क्षुद्र हूं और मुझे विराट होना है। नाकाफी हूं, मुझे पर्याप्त होना है। तो दो तथ्य, एक जहां पर मैं हूं वहां से कहीं और आगे चलना है, जो मैं हूं उससे कुछ और आगे विकसित होना है। यह हुई हमारी आपकी यात्रा, जो विकासशील है, विकासमान है। यह सब आई है जब आप हम वनस्पतियों के ढंग को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, तो उसमें सर्वाइवल को लेकर के एक जद्दोजहद है। एक आप बीज बोते हैं, तो वह बीज अपने आसपास के दूसरे बीजों के साथ संघर्ष करके ऊपर आता है, बढ़ता है। हो सकता है इस क्रिया में वह दूसरे बीजों को, उनके अंकुरों को दबा दे, तब जाकर के वो सरवाइव करता है। तो उसके लिए यह एक जद्दोजहद है। अच्छा, यह चीज पूरी प्रकृति में अपने आप घटती है। एक हिरन अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागता है। उसको उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ढंग है, उसने उसको अच्छी तरीके से बता करके रखा है कि यह आपके लिए खतरा है। आप बाघ से, चीता से, लकड़बग्घे से बच के रहिए। ऐसी कोई आकृति दिखाई पड़ती है तो वहां से भागिए, अपने को सुरक्षित करिए। यह उसके पूरे विधान में है। उसका शरीर उसी भांति सुरक्षित रह पाता है, उसी भांति सरवाइव कर पाता है, उसी भांति वह ढंग वहां पर विद्यमान रह पाता है, जिसे हम हिरन कहते हैं। उसके साथ साथ वह शारीरिक तल पर सुरक्षा और पोषण, यह सारी चीजें मांग और आपूर्ति के रूप में खिलती हैं, पुष्पित पल्लवित होती। जैसे एक फूल का पौधा है, तो वह कभी कली होता है, फिर फूल हो जाता है, अंकुर होता है, फिर पौधा हो जाता है। तो उसके अंदर वह चीज पुष्पित पल्लवित होती है। हम्म। छोटा बच्चा है, वह बड़ा होता है तो वह पुष्पित पल्लवित हो रहा है। नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से वह आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर कुछ है जो फैल रहा है, कुछ है जो जो पोटेंशियल है वो आकार ले रहा है। उस आकार से फिर पोटेंशियलिटी में चला जाता है। जैसे एक बीज है, वो वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज बन जाता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है। तो वह एक वर्तुल है, एक वर्तुल की प्रक्रिया है पूरी प्रकृति में जीवन की। वह घटती है, वो पुष्पित पल्लवित होने का ढंग है।
वो अभिव्यक्ति का ढंग है प्रकृति की। वह चीज़ हमारी जब साइकी में आती है, यानी वह उसको जब साइकी देखती है, तो साइकी की जो समझ है, साइकी जिस मटेरियल से बनी है, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से बनी है, वह एक एक मापन का ढंग है। मापती है साइकी कि मैं यह हूं और मुझे वह होना है, क्योंकि साइकी के पास, हमारे चित्त के पास दोनों आंकड़े हैं। एक जो अभी है उसका आंकड़ा है, दूसरा उसने किसी को देखा है उसका आंकड़ा है। अब जो अभी होना है और जो वह हो सकता है, उसका आंकड़ा लेकर के उसके बीच में गति करता है। साइकी उसके बीच में गति करके, और जो घटनाक्रम, जो उसके पास निष्कर्ष निकल करके आता है, उसको वह आरोपित करती है जीवन पर, उसको जीवन पर लागू करती है। उसी को हम कहते हैं विकसित होना। तो प्रकृति के ढंग में विकास नहीं है, प्रकृति के ढंग में पुष्पित पल्लवित होना है। फूल को कहीं पहुंचना नहीं है। बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पैदा होते हैं, इनको कहीं पहुंचना नहीं है। इनको बस जीना है और जी करके घट जाना है। यह पूरी प्रकृति, यह पूरा अस्तित्व कहीं जा नहीं रहा है। इसका कोई गंतव्य नहीं है और ऑफ कोर्स इसका कोई प्रस्थान नहीं है। गंतव्य नहीं है तो प्रस्थान नहीं है। हमारे लिए गंतव्य होता है, मंजिल होती है। मंजिल होती है तो हमारे लिए प्रस्थान होता है। यह सब उसी जगह से आ रहा है जब जो प्राकृतिक घटना है उसको एक मापन एजेंसी के द्वारा देखा गया, जिसका नाम मन है। मन का मतलब जो मापता है, मन का मतलब जो तथ्यों को, चीजों को आभासीय तरीके से देखने में सक्षम है, उनका आकलन, उनका अनुमान, उनका क्लोन करने में सक्षम है। उस सक्षमता से वह पहले उसका आकलन करता है। जैसे अभी मेरे सामने बहुत सारे फूल पौधे घट रहे हैं, इन आंखों के सामने बहुत सारे फूल पौधे घट रहे हैं, यह एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन मेरे मस्तिष्क में इन घट रहे फूलों की एक आकृति छप जाती है। वह छपी हुई आकृति पिछली जो स्मृति में वैसी आकृतियां हैं उनके साथ मिलान करती है। मिलान करने के बाद फिर वो कहती है कि यह फूल अच्छा है, क्योंकि पीछे जो फूल था वह उतना अच्छा नहीं था, उससे अच्छा यह फूल है। मिलान करती है। या यह फूल उतना अच्छा नहीं है, इसको और अच्छा होना चाहिए। तो पिछली जो आकृति है उससे प्रक्षेपित करके आगे इसको वह उम्मीद करती है कि ऐसा हो जाए। उसी से पूरा विज्ञान पैदा हुआ है। विज्ञान मापन का ही परिणाम है, मेजरमेंट का। मन मेजरमेंट करता है, मापन करता है। और यथार्थ के धरातल पर आप मापन नहीं कर सकते। कैसे किसी प्राण का मापन करेंगे? क्योंकि जो चीज अभी घटी नहीं है, एक कली अभी फूल नहीं बनी है, तो दूसरी तरफ आप सूता कहाँ लगाएंगे? जब आप मापते हैं किसी चीज को, तो दोनों छोर आपके पास में होते हैं तब मापते हैं ना। आप अगर एक दीवार को नापने जाएं तो आप जो मेजरमेंट टेप है उसके एक सिरे पर एक टेप का एक हिस्सा रखते हैं, दूसरे सिरे पर दूसरा हिस्सा रखते हैं। तो बीच में जितना भी आंकड़ा है वो आपको पता चलता है ये इतनी लंबी है। हाँ, यही मापन का ढंग है, वस्तुओं के मापन का यही ढंग है। लेकिन जीवन को कैसे आप नापेंगे? एक एक कली जो अभी फूल बनी नहीं है, उसकी अभी जो वास्तविकता है वह कली होना है, उसको आप फूल के दूसरे हिस्से से कैसे नापेंगे? जब फूल का दूसरा छोर अभी घटा ही नहीं है, अभी कली का पहला छोर ही है, तो आप नापेंगे कैसे? और जब कली फूल बन जाएगी तो कली वाला हिस्सा समाप्त हो जाएगा। तो उधर अगर आप फूल बन गया है तो इधर पीछे कैसे नापेंगे जहां से वो कली था? यह संभव नहीं है। जीवन के धरातल पर मापना संभव नहीं है। सिर्फ आभासीय धरातल पर नापना संभव है, क्योंकि आपकी, हमारी स्मृति में उसका क्लोन बन जाता है, उसका एक आभासी स्वरूप बन जाता है। तो आप पिछले कली की याद को अभी के फूल से नाप सकते हैं, या अभी की कली से आगे आने वाले फूल की परिकल्पना से नाप सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और वह जीवन के
सहयोगी धरातल पर उपयुक्त है। उसी का परिणाम है कि हम पैदल चलते-चलते पहिए का आविष्कार कर पाए। मापन से, इंटेलेक्चुअल मापन से, भौतिक मापन से। उसी का परिणाम है कि साइकिल का हम आविष्कार कर पाए। उसी का परिणाम है कि हम इंजन का आविष्कार कर पाए। साइकिल में हम मोटर जोड़ पाए। फिर उसी का आविष्कार है कि धीरे-धीरे विकसित होते-होते हम हवाई जहाज तक निर्मित कर पाए। वो मापन से पैदा हुआ है। लेकिन मापन जीवन नहीं है। तो मापन के आधार पर यानी विकास के आधार पर विकासमान की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर यदि आप जीवन की गणना करते हैं तो आप एक भ्रम में जीते हैं। जीवन को नापा नहीं जा सकता है। आप गूगल मैप से जहां आप जाना चाहते हैं उसकी दूरी नाप सकते हैं। वो जना बहुत ही एडवांस वर्जन है इंची टेप का, कि ये जगह यहाँ से इतनी दूरी पर है, अगर मैं इतने बजे चलूंगा तो वहां पर इतने बजे पहुंच जाऊंगा। पर आप अभी खुश नहीं हैं, आगे आप खुश हो जाएंगे, ये इसको आप नाप सकते हैं। आप अभी अकेले हैं, किसी के संग साथ होने पर आप अकेलेपन के दुख से मुक्त हो जाएंगे, यह संभव है। अकेलापन एक ढंग है, किसी के साथ संग साथ होना दूसरा ढंग है। दूसरे ढंग से अकेलापन रिप्लेस नहीं होता, अकेलापन सिर्फ छिप जाता है। किसी के संग साथ होने के ढंग से अकेलेपन का ढंग समाप्त नहीं होता, वो सिर्फ छिप जाता है। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसीलिए तो जैसे ही दूसरा व्यक्ति जाता है फिर आप अपने को अकेले में पाते हैं। तो जीवन का जो धरातल है उसकी अपनी गति है, उसका अपना तरीका है। वह पुष्पित पल्लवित होता है, वो विकसित नहीं होता है। हम आप जिसको जीवन समझते हैं वो विकसित होने की श्रेणी में आता है। तभी आप यह समझते हैं कि मैं अभी निर्धन हूं और आगे धनवान हो जाऊंगा। हम्म, और वो हो भी जाता है। आपके पास अभी पैसा नहीं है, कल पैसा हो सकता है। लेकिन आप अभी क्रोधी हैं, कल आप क्षमाशील हो जाएंगे। यह संभव है क्या? यह कदापि संभव नहीं है। प्रकृति के धरातल पर यह कदापि संभव नहीं है। कली जब नहीं होती है तो फूल हो जाता है। जब क्रोध को पूरी तरह समझ लिया जाता है तो जो पाया जाता है वहां पर वो कुछ और होता है, वो क्षमा नहीं होती है। वहां चीजों का बस अंत होता है। तो पहला धरातल जो कि आभासी है, जो मापा जा सकता है, जिसमें हम विकास की परिकल्पना करते हैं, जिसमें हम अभी अज्ञानी हैं, कल हम ज्ञानी हो जाएंगे। अभी हम मेरा चित्त विचारों से ठुसा हुआ है, कल मेरा चित्त विचार से रिक्त हो जाएगा। ये उम्मीद करना। अभी मेरी कुंडलनी नहीं जगी है, कल मेरी कुंडलनी जग जाएगी। अभी मुझे प्रकाश का, नूर का, नाद का ये बोध नहीं होता है, कल मुझे बोध हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमको सबसे भाग देते रहते हैं। यानी परिवर्तन, यानी विकास, यानी आगे बढ़ जाना। क्या मैं